इजराइल से कोई बात नहीं कि वो क्या करते। अब दुनिया के सबसे बड़े मानवता वाले संगठन UNRWA जो संगठन है, उसी को यूएन की ही एक संस्था को इजराइल की पार्लियामेंट ने पास करने की तैयारी कर ली है। बिल पास हो गया, लगभग सिर्फ 1-2 की मोहर लगनी है कि इजराइल UNRWA को आतंकी लिस्ट, टेरर ऑर्गेनाइजेशन में डाल देगा। जो संस्था गरीबों को बसा रही है, गरीबों का इलाज कर रही है, घायलों को बचा रही है, शिक्षा प्रदान कर रही है, लोगों को घर आशियाना दे रही है, उस इंसानियत वाले संगठन को इजराइल घोषित कर रहा है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। यानी आज इजराइल की और अमेरिका की नजर में जो इंसानियत के साथ खड़ा है वो आतंकवादी है, जो आतंक के साथ खड़ा है उसके लिए वो इंसान है। उधर जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, भाई कल चैनल गायब हो गया था, आगे भी क्या होगा नहीं पता। हाथ जोड़कर गुजारिश है, हाथ जोड़कर भैया, कई बार बोल चुका हूं, मेरा ये रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड चैनल है दूसरा, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और हम एक दूसरे को ना खोएं। 3 साल से सीख रहा हूं, मेरा दूसरा चैनल, इसीलिए बोलता था। बड़ी मुश्किल से ये चैनल वापस आया है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा सबक भी मैंने सीखा है, उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो पोस्ट कर चुका हूं, जाकर देखिए, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हज़रात मोहतरम, अगली बड़ी खबर यह है कि इजराइल फिलाडेल्फी, इजिप्ट और गाजा के बॉर्डर पर जबरदस्त तरीके से कंस्ट्रक्शन कर रहा है, दीवार बना रहा है, मिलिट्री हाउसेस बना रहा है, चेक पॉइंट बना रहा है, रोड बना रहा है, ताकि लंबे समय तक इजराइल गाजा में पूरी तरह से कब्जा करके टिका रहे। वहीं मेरे दोस्तों, जहां कभी प्रदर्शन नहीं होता, बात कर रहा हूं साउथ कोरिया की, वहां भी फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। हजरात, आपको मालूम है कि बेला हदीद जो फिलिस्तीनी हॉलीवुड एक्ट्रेस है, फिलिस्तीनी अमेरिकन, उनको एडिडास ने इसलिए निकाल दिया क्योंकि इजराइल ने कंप्लेन किया था एडिडास से कि आप इनको ब्रांड प्रमोशन के लिए नहीं रख सकते क्योंकि ये फिलिस्तीन सपोर्टर है। जिसके बाद एडिडास ने आओ देखा ना था और बेला हदीद को निकाल दिया। जिसके बाद बेला हदीद पूरी दुनिया में सभी इंसानियत पसंद लोगों की हीरोइन बन गई। आपको बता दूं कि बेला हदीद ने बार बार कहा कि चाहे मेरा करियर खत्म हो जाए, मैं फिलिस्तीन को सपोर्ट करना नहीं छोड़ूंगी, और अब बेला हदीद ने एडिडास के ऊपर ही केस दर्ज कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि बेला हदीद का आप सब मिलकर साथ देंगे। उधर एक बात फिर से मुर्दा तुर्की ने बोला, जो इजराइल गाजा के अंदर कत्लेआम मचा रहा है, इजराइल को इसके परिणाम भुगतने होंगे। अबे भाई, कब? तुम क्या करोगे? तुमने जो अपनी सेना बनाई है, समुंदर का पानी वाइपर से अंदर करने के लिए बनाई है क्या है? तो दोस्तों, ये कुर्दोगलू है। किसी भी मुस्लिम देश पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है। मुस्लिम देशों से ज़्यादा गैर मुस्लिम देश बोल रहे हैं। जो मैंने अभी 1 हफ्ते पहले कहा था, गज़ा का तड़पता हुआ इंसान वही बोल रहा है। गाजा के इंसान ने बोला कि आज के दौर की करबला, ये आज हमारा गाजा। غزة كربلاء العصر الحديث. كربلاء الإمام الحسين. الإمام الحسين لم يخرج باطلا ولا إشرا، إنما خرج لطلب الإصلاح في أمة جده رسول الله. ونحن اليوم أهل غزة، أهل غزة اليوم نحن كربلاء جديد. دماء هذا الشعب كدماء الحسين عليه السلام. هذول الناس اللي بتموت هذه ليش ماتت؟ إيش السبب؟ ليش الناس هذه ايش عملت؟ السبب ان كربلاء عادت من جديد. كربلاء عادت من جديد. ممكن كلام انا عشان بتصوروا قاعد، ممكن الناس تحسس في كلامي انه كلام زي الشيعة. لا مش الشيعة. انا درست على अब मेरे दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, खौफनाक वीडियो है। इजराइल के सैनिक सिविलियंस के इलाके में ओपन खुल्ला अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की भी गंदगी देखिए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो फिलिस्तीनी समर्थक स्टूडेंट हैं, इलीगल तरीके से ऑस्ट्रेलिया की स्पाई एजेंसियां उन पर नजर रख रही हैं, उनको फंसाने का काम कर रही हैं, उनकी करियर और जिंदगी बर्बाद करने का काम कर रही हैं। इजराइल ने गाजा को बर्बाद कर दिया है। भूख और प्यास खतरनाक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। आज वहां भूख से लोग तड़प रहे हैं और वो तड़प भूख की सिर्फ इस वीडियो में नजर आ रही है। उधर ये तस्वीर देखिए, मैं अलग से नहीं दिखा सकता,
इजराइल के जो सेटलर्स हैं फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीन और वेस्ट बैंक के नेबुलस के दूसरे इलाकों में बुरी तरह से मार पीट कर उनको टॉर्चर कर रहे हैं। वहीं इजराइल के सैनिकों का नंगा नाच देखिए, गाजा के घरों को लूट कर, गाजा के लोगों को मारकर, वहां कत्लेआम मचाकर गाजा के घरों में नाच और अय्याशी करने का यह वीडियो खुद उन्होंने जारी किया है। वहीं इजराइल के सैनिक गाजा के अंदर खतरनाक आम व्हीकल के ऊपर बैठकर कह रहा है कि मैं सबको एक मैसेज देना चाहता हूं कि पूरे गाजा पर हमें कब्जा कर लेना चाहिए। I want to send a message. I want to give a message to the world. Right now, we are in the Netzarim corridor, and I know there's right now negotiations. Will Israel give it away? Will Israel stay here? At the end of the day, Israel will stay in the Netzarim corridor. Maybe not this year, but maybe next year, maybe in another 2 years. And not only that, but Israel will be in all of Gaza, and it will rule over all of Gaza. But I want to send a message of hope, and that message is that Israel is going to turn Gaza into an area of in-demand beachside communities. We're going to turn it into a place with golf courses. We're going to turn it into a place with resorts. उधर फिलिस्तीन के लिए एक अपडेट, फिलिस्तीन के ऊपर अब और हमले होंगे क्योंकि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने अप्रूवल दे दिया है सैनिकों को कि आप गाजा पर हमले बढ़ाओ, लोगों को गिरफ्तार करो और बड़े हमले करो। हजरात, उधर दूसरी तरफ वहीं फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाकों में रोज की तरह फिलिस्तीनियों के मकानों को लगातार तोड़ा जा रहा है। इसके साथ साथ ये चंद तस्वीर आप देखिए, वेस्ट बैंक के इलाकों से फिलिस्तीनियों को, सैकड़ों फिलिस्तीनियों को कुछ ही दिनों के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर मेरे दोस्तों नेतन्याहू अमेरिका पहुंचा और अमेरिका से इधर इजराइल उतरे हैं, अमेरिका के बड़े बड़े जहाज हथियार लेकर। एक हफ्ते के अंदर गाजा के अंदर यूएन के रेफ्यूजी कैंप में 61 बार इजराइल ने हमला किया, जिसमें 91 गाजा और फिलिस्तीन के लोग मारे गए। उधर यूनिसेफ बच्चों के संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन ने कहा कि हर 2 दिन में एक बच्चे को फिलिस्तीन वेस्ट बैंक के इलाके में इजराइल कत्ल कर रहा है। गाजा के बारे में नहीं, बात हो रही है फिलिस्तीन के अंदर इजराइल के जुल्म, क्योंकि हर 2 दिन में एक बच्चा इजराइल कत्ल कर रहा है फिलिस्तीन में। अब आइए फिलिस्तीन का एक और इलाका जेरूशलम के अंदर फिलिस्तीनियों की 20 फैसिलिटीज को, 20 दुकान, घर, पेट्रोल पंप और भी जो संस्थाएं हैं, जो जगह हैं, 20 टोटल जगहों को जेरूशलम में फिलिस्तीनियों की तोड़ दिया गया है। वहीं हूथीज के हमलों की वजह से तेल अवीव का स्टॉक मार्केट पूरी तरह से धड़ाम से गिर चुका है। उधर इजराइल का ही एक सैनिक अपने ही ग्रेनेड फटने की वजह से वासिले जहन्नम हो गया है। फ्रांस से लगातार मांग की जा रही थी कि आपके यहाँ जो ओलंपिक्स होने वाला है उसके अंदर आप इजराइल को आने मत दो। फ्रांस ने पूरा इस्लामोफोबिया दिखाते हुए फिलिस्तीनियों के खिलाफ जाकर अपना हैवान चेहरा दिखाते हुए उल्टा काम किया कि इजराइल का जो राष्ट्रपति है उसको ही इनवाइट कर दिया और पूरी तरह से उसकी और इजराइल की सिक्योरिटी की गारंटी फ्रांस ने ली है कि हम पूरी सिक्योरिटी देंगे। उधर इजराइल के खतरनाक हमलों में हिजबुल्लाह के 3 लड़ाके मारे गए हैं। हिजबुल्लाह को लगातार नुकसान तो हो रहा है, लेकिन जवाबी कार्रवाई में इजराइल की भी सांसें रुक रही हैं। मेरे दोस्तों, जैसे ये तस्वीर देखिए, हिजबुल्लाह की तरफ से कई सारे रॉकेट दागे गए हैं, जिनका ये चंद वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, अलग से नहीं दिखा सकता हूं। इस वीडियो में आप देखिए कई सारे रॉकेट जो हैं इजराइल के इलाकों में जाकर गिरे हैं, जिससे इजराइल धधक उठा है। आग ही आग कई इलाकों में देखी गई है। उधर इजराइल को इतना डर है हिजबुल्लाह का कि अपने गन बेस एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है, जो हिजबुल्लाह के ड्रोन को मार कर गिराने का काम कर रही हैं। मेरे दोस्तों, इजराइल की एयरफोर्स की इतनी लुप हो रही है कि उसने यह कह दिया है कि हाँ, हमें खतरा है कि हिजबुल्लाह के ऊपर अगर हम गए हमला करने के लिए
तो हो सकता है हिजबुल्लाह के लड़ाके हमारे फाइटर जेट को मारकर गिरा सके, लेकिन हमें यह रिस्क उठाना पड़ेगा। उधर हिजबुल्लाह के द्वारा यह वीडियो जारी करके धमकी दी गई है इजराइल को कि अगर तुम लेबनान के अंदर घुसे तो तुम्हारा एक भी टैंक सही सलामत नहीं बचेगा। हालांकि ये पूरा वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं। देखिए, बिना हथियारों के इजराइल को मुंहतोड़ जवाब आयरलैंड दे रहा है। आयरलैंड के अंदर एक विक्स कंपनी है। विक्स कंपनी भारत में भी बहुत फेमस है, वेबसाइट बनाने वाली कंपनी जिसे आप यूज करके अपने फ्री हैंड वेबसाइट बना सकते हैं। ये विक्स कंपनी इजराइल की है। आपको बता दूं कि इस कंपनी ने आयरलैंड की उस महिला को अपनी नौकरी से निकाल दिया था, जॉब से, क्योंकि सोशल मीडिया पर उसने फिलिस्तीन को सपोर्ट कर दिया था। जिसके बाद आयरलैंड की गवर्नमेंट ने विक्स कंपनी को आदेश दिया कि उस महिला को $38,000 तुरंत मुआवजा दिया जाए। पिछले 12 घंटों के अंदर इजराइल ने खान यूनिस के अंदर खतरनाक बमबारी करके 70 लोगों को कत्ल कर दिया है। उधर इजराइल के सिक्योरिटी चीफ राजी हो गए हैं कि अगर डील होती है तो 6 हफ्तों के अंदर हम गाजा छोड़ देंगे। हालांकि मुझे इजराइल की इस बात पर भरोसा नहीं है। आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन की हम मदद कर सके। इसके अलावा बड़ी खबर यह आ रही है कि अमेरिका और बरतानिया ने यमन पर बड़ा हमला कर दिया है। यह उसकी ताजा तरीन वीडियो है। हालात बड़े तनावपूर्ण हैं। अमेरिका और इजराइल मिलकर पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। हमारे चैनल रज़ाग्राफी और हमारा दूसरा चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड दोनों को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।